हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 9100 बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, टाइप 4 के 15 क्वेश्चन तक हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो कि आप लोगों को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 में क्या दिया गया है और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। 8.7 माइनस एंड बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है 7.6 माइनस 6.5 मध्य ब्रैकेट में, मतलब बीच वाला जो ब्रैकेट है, एंड माइनस छोटे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 एंड 4.3 माइनस 2 के ऊपर लगा हुआ है विनकुलम, मतलब ये रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले हम जो बार की तरह दिखाई दे रहा है ना, तो उसे सॉल्व करना है सबसे पहले। चलो, तो 8.7 माइनस, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। तो 8.7 माइनस एंड ब्रैकेट, इसके बाद लिखा हुआ है 7.6 माइनस फिर छोट मध्य ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 6.5 माइनस फिर इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट आगे लिखा हुआ 5.4 माइनस 4.3 एंड माइनस 2 छोटा ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट एंड इनके ऊपर लगा हुआ वेनिकुलम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इससे सॉल्व करते हैं सबसे, और उसमें भी इसे सॉल्व करना है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे सबको साथ लेना है। बाकी जो आंसर आएगा वो हम देख लेते हैं। तो देखो, सिंपली अगर मैं 4.3 में से माइनस कर दूँ 2, 4.3 में से इसे ऐसे मत लेना, अभी इसे मत लेना, क्योंकि इनके ऊपर बार लगा हुआ, बस ये दोनों मेन है। ठीक है, ये मत सोचना ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसे माइनस करेंगे, तो इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इन दोनों को माइनस करने पे बचेगा 2.3। समझ गए, तो 2.3 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का। अब क्या करना है, 5.4 में से 2.3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 एंड 3, क्योंकि 4 में से 3 गए, 1 बचे एंड 5 में से 2 गए, तो कितने 3 बचे। अब ये हो गया, अब यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो भाई प्लस का है, तो यहाँ से ये इससे माइनस कर देंगे। तो 6.5 में से 3.1 गए तो बचे कितने, 4.6 में से 3 गए तो 3.4 बचा। अब 3.4 76 में से 76 कितना बचेगा, 2.4, तो कितना हो जाएगा 4.2, क्योंकि 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 7 में से 3 गए तो 4 बचे। अब क्या करना, अब यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 2 गए बचे कितने, 5 एंड 8 में से 4 गए तो बचे कितने, 4, तो 4.5 हमारा फाइनली आंसर निकल के आ रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा देखने को 4.5। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में क्या दिया गया है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 क्या बोल रहा है, 17 ने बोला है हमसे 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.32 का मान क्या होगा। तो हमें ये प्लस करना है। तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं कि 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 के ऊपर बार है तो 2 4 बार में लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड फिर बोला है क्वेश्चन ने प्लस करने को 0.3333। ठीक है, फिर बोला है क्वेश्चन ने कितना, 0.32, कितना बोला है, 0.3232, 32 दोनों के ऊपर है, याद रखना जो बार लगा हुआ है 0.3232 के ऊपर है। अब देखो ऑप्शन में देख लेते हैं या फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7, 3 और 3 6 7 8, 3 और 4 7, 3 और 3 6 7 8.0। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, सीधे सीधे बोल सकते हैं 0.8787 के ऊपर बार। समझ गए, आप चाहो तो फ्रैक्शन वाली फॉर्म से भी कर सकते हो। जब पॉइंट उठाओगे तो बट्टे में 99 आ जाएगा, एक डिजिट है तो 9 आएगा। ठीक है, तो उसे प्लस कर लेंगे, बस वहां से भी आप लोग कर सकते हो। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है। तो 0.87 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 71 मल्टीप्लाई 29 दिया हुआ है प्लस 27 मल्टीप्लाई 15 दिया हुआ है प्लस 8 इंटू 4 किसके बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है 71 मल्टीप्लाई 29, 71 मल्टीप्लाई 29 प्लस एंड फिर दिया गया 27 मल्टीप्लाई 15 एंड प्लस फिर दिया हुआ कितना 8.4 सॉरी प्लस 8 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और तीनों को जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ऑप्शन थोड़ा सा अगर नजर मारेंगे तो एक के लास्ट में लिखा हुआ 0, दूसरे के लास्ट में 8 और तीसरे के लास्ट में 6 और सबसे लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। सबसे पहले यूनिट प्लेस से चेक कर लेते तो यहाँ पे देखेंगे 9 का गुणा 1 में करूंगा तो 9 एकम 9 मिल जाएगा मुझे एंड यहाँ पर 7 पंजे 35 का 5 मिल जाएगा मुझे एंड 8 चौक 32 का 2 मिल जाएगा मुझे। इन तीनों को मैं प्लस कर लेता हूँ, प्लस करने पर मुझे कितना मिल जाएगा 9 और 5 14 हो जाएगा 15 16 तो मतलब 16 का यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। मतलब ये जिसके लास्ट में 6 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन में अब आप देखोगे कि लास्ट में 6 किसके पास है। तो अगर हम देखेंगे तो 2496 तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा 2496 समझ के। और अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो फिर पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा या फिर आप यूनिट प्लेस से चेक कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा 6 किसी और के लास्ट में नहीं है, ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की और 19 की कहानी क्या कहती है देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे एकदम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या बोल रहा है 8.31 के ऊपर बार है, ठीक है, 0.66 के ऊपर बार है प्लस 0.2002 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इन्हें प्लस करना है तो देखो क्या बोल सकता हूँ 0.31 है, ठीक है, 0.31 के ऊपर बार है तो मतलब 1 रिपीट कर सकता हूँ। 1 मैंने लिख दिया, एक और बार लिख लो कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितनी भी बार लिख लो 1 रिपीट हो रहा है याद रखना। सॉरी 8.3 है, कितना है ये 8.3, एक के ऊपर बार था इसलिए एक ही रिपीट होगा, एक ही बार बार लिखा जाएगा। ओके, प्लस दिया 0.6 तो मतलब प्लस हो जाएगा 0.6 के ऊपर बार है तो यहां पर तो 6 ही होगा प्लस करने में, ठीक है। तो ये हो गया 6 चाहे जितनी बार लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब थर्ड केस में दिया हुआ 0.002 तो यहां पर दिया हुआ 0.00 भाई 2 के ऊपर बार है तो 2 कितनी भी बार लिख सकते हैं। अब इसे क्या करना है प्लस करना है, कहीं माइनस तो साइन नहीं, चेक कर लीजिएगा तीनों प्लस है। ओके, तो प्लस करना है तो 6 7 8 और 1 9, 6 और 1 7, 6 7 8 9 वही 9 और फिर ये 7 एंड यहां से 6 और 3 9 फिर पॉइंट फिर 8 तो मतलब यहां से मुझे क्या मिला देखो 8.97 तक, ठीक है। फिर 9 क्या हो रहा है 9 रिपीट होगा। कौन सा वर्ड रिपीट होगा जब आप और आगे अगर इन्हें करोगे क्योंकि बार लगा हुआ है तो आगे की साइड में 9999 रिपीट होता चलेगा, ठीक है। तो 9999 इन्फिनिटी टाइम तक जाएगा यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली 8.97 और जो कि 9 रिपीट हो रहा है सिर्फ और इस 9 के ऊपर क्या हो जाएगा बार बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 8.9799 के ऊपर बार तो 8.979 मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिएगा, समझ गए। तो सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ओके, और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, आपका चैनल है आपके लिए, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की बुक भी आपके लिए कराई जा रही है, बस आप लोगों के डाउट्स क्लियर होते चले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20।
क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला 0.142857, 0.142857, 0.142857 डिवाइडेड बाई, एंड डिवाइडेड बाई हमें दिया गया है 0.285714, 285714, एक बार चेक कर लीजिएगा 285714। तो ये किसके बराबर है ये पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन ने एक चीज और बोली कि इनके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं भाई, ये डिवाइडिंग में है। सबसे पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अपना काम बन गया। इस पॉइंट से क्या होगा, बट्टे में 99 आएंगे, बट्टे में 99, वो 99 से 99 कट जाएंगे। तो इससे अच्छा ये इस पॉइंट से ये पॉइंट, इससे से ये हटा दो बार, तो बचा क्या मेरे पास, कुछ नहीं। देखो जस्ट डबल हो रहा है, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई, और 7 दूनी 14, मतलब ये 7 एकम यहाँ पे 1 टाइम जा रहा है और ये इससे 2 टाइम्स। ऊपर वाली डिजिट से एग्जैक्टली कट रहा है 2 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1/2, क्योंकि बार भी हमने हटा दिया, पॉइंट भी हमने हटा दिया, तो बचा क्या ओनली 1/2, हाफ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिया हो, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की कहानी क्या कहती है सीख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या बोला है, 8.7 गुणा में प्लस 2 इंटू 8.7 इंटू 1.3 प्लस 1.3 प्लस इंटू 1.3। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो 8.7 है, 8.7 मल्टीप्लाई 8.7, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा a स्क्वायर। ओके, 8.7 मल्टीप्लाई 8.7 प्लस 2ab दिया हुआ है, प्लस 2a कितना है मेरा भाई, a तो 8.7 है, b कितना है मेरा 1.3 दिया हुआ है, 1.3 दिया हुआ है, तो ये क्या है मेरा 2ab प्लस फिर दिया हुआ 1.3 मल्टीप्लाई 1.3, ये हो गया b स्क्वायर, 1.3 मल्टीप्लाई 1.3, तो यहां पर क्या हो गया ये बी स्क्वायर, तो बीच में प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, इसी में क्या बोल सकता हूं यहां पे a प्लस बी का, तो a प्लस बी, a का मतलब है 8.7, b का मतलब है 1.3, तो 8.7 प्लस 1.3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 दिन 10 हो गया सीधे, तो 10 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 10 10 जा कितना हो जाएगा 100, तो इनका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 100। समझ गए, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा फंडा है, कुछ भी नहीं है। तो 100 मतलब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने बोला है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ये सीरीज बढ़ाते हुए चल रहा है, 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस फिर 7 मल्टीप्लाई 8 है, फिर 8 9 है, फिर 9 10 है, फिर 10 11 है, और फिर इन सबको प्लस करने को बोला है। तो यहाँ पे तो सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा, फिर प्लस करना होगा, कोई भी फंडा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 11, और कुछ है 10 से 11 तक है। ओके, अब फाइनली क्या करना है, इन सबको जो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, इन सबको क्या कर लेते, मल्टीप्लाई कर लेते। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा प्लस, 2 3 या 6 हो जाएगा प्लस, 3 चौक 12 हो जाएगा प्लस, 4 5 20 हो जाएगा प्लस, 5 6 30 हो जाएगा प्लस, 6 7 जा 42 हो जाएगा प्लस, 7 8 56 हो जाएगा प्लस, 8 9 72 हो जाएगा प्लस, 9 ढाई 90 हो जाएगा प्लस, 10 क्या है 110। अब इसे प्लस करना है तो प्लस तो करना पड़ेगा भाई, बिना प्लस करे आंसर नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं 110 को 110 और इन्हें अगर मैं जोड़ लूँ तो कितना हो गया भाई, ये तो हो गया मेरा 200, ठीक है। और अगर मैं 12 और 6 18 19 20, ठीक है, 20 और 20 40, ठीक है, 40 और 3 मतलब 70 और ये 72 ले लो, कितना हो गया ये टोटल मिला के 142 हो गया, क्योंकि 70 यहां तक था, 70 70 140 और 2 एक्स्ट्रा है तो 2 एक्स्ट्रा में रख दिया 142। अब 142 हो गया मेरे पास, 200 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, 6 7 8 5 4 9। अब इन तीनों को प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे भी आप प्लस करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, 142 एंड 98। तो 8 9 10 की 0 1 कैरी, 9 10 14 की 4 1 कैरी, तो 440 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो 440 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नोट कीजिएगा फटाफट। मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस करना है और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन ने ऐसे ही दे दिया है, एंजॉय के लिए दे दिया, मस्ती के लिए, बस इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 23। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 माइनस 1/3 है, 2 माइनस 3/5 है, 2 माइनस 5/7 है, एंड लास्ट में लिखा हुआ है 2 माइनस 997 डिवाइडेड बाई 999। ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 दूनी 6, या फिर मैं नोट कर लेता हूँ 2 सीरीज, 2 माइनस 1/3 एंड सेकेंड सीरीज हमें कितनी दी गई, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 3/5 दी गई है, ठीक है। 2 माइनस 3/5। अब ये सीरीज आ रही है आगे तक और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस 997 डिवाइडेड बाई 999, ठीक है। यहाँ तक सीरीज आ रही है तो किसके बराबर होगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 1, 6 में से 1 गया, बचा कितना 5/3 एंड गुणा 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया, बचे कितने 7/5, ठीक है। ये सीरीज आ रही है, ये सीरीज आ रही है। तो 99 999 इंटू करेंगे, देखो 1000 मान लो इसे थोड़ी देर के लिए, 1000 इंटू 2 करेंगे 2000, 2000 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1998, 1998 में से 997 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतना आएगा, और उसमें से ये घटा देंगे तो घटा दिया 997 एंड डिवाइडेड बाई कितना है 999 है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर देखूं तो कितना हो जाएगा, यहां से देखो इससे में हटा के कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पे सीधे सीधे 1001, 1001 हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा, ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो सीरीज कैसे कट रही है, 5 से 5 कट रहा होगा, 7 से 7 कट रहा होगा, आगे और सीरीज होगी 9 से 9, इसी तरह से ऊपर से नीचे कट रहा होगा। फाइनली मेरे पास बच क्या रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऊपर तो बच रहा है 1001 और बट्टे में बच रहा है 3, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1001/3, ये हमारा आंसर हो गया। तो याद रखना सीरीज जो है क्रॉस हो जाती है और उसी सीरीज में चलते हुए चलना है जैसे जैसे क्रॉस हो रही है। अभी यहाँ पे यूं क्रॉस हो रही है तो इसी तरह से नीचे वाला 999 उड़ जाएगा और बचेगा मेरे पास ऊपर वाला। तो इसमें से ये माइनस किया तब आया और 1001 डिवाइडेड बाई 3 ये वाला बचा है, ठीक है, क्योंकि इसे कोई काटेगा नहीं, क्रॉसिंग ये चल रही है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट। नोट कीजिएगा फटाफट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है देख लेते हैं, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ रेड बटन दबा कर ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे क्या होगा भाई, उससे ये होगा कि आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी बिना आपकी परमिशन के, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट अगर आप करोगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इसी चैनल से जुड़ जाइए
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला 7.5 इंटू 7.5 प्लस लिखा हुआ है 37.5, इसे अभी रहने दो। और 2.5 सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो कि 7.5 यहाँ पर a है, a स्क्वायर हो जाएगा, फिर b स्क्वायर लास्ट में लिखा है, बीच में क्या है 2a भी लिखा हुआ, तो सीधी सी बात है अब क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a क्या है मेरा, a यहाँ पर दिया गया है और b दिया गया है, दोनों हमें पता है। 7.5 तो हो जाएगा a 7.5 एंड प्लस b कितना दिया 2.5, कितना दिया हुआ 2.5, इन दोनों को जोड़ लेंगे स्क्वायर 7.5 और 2.5 कितना हो गया 10 हो गया ना, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझ गए। जो सेंटर में लिखा हुआ है 37.5 वो 2ab है, ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की कहानी क्या कहती है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 10.3 मल्टीप्लाई 10.3 एंड प्लस या माइनस 10.3 मल्टीप्लाई 10.3 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 10.3 मल्टीप्लाई 10.3 मल्टीप्लाई 10.3 माइनस, फिर हमें दिया गया 10.3, ठीक है, 10.3 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन ट्राई करते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, मैं एक काम कर सकता हूँ, ऊपर देखो a इसे मान लूँ, a मान लूँ 10.3 को एंड b मेरा 1 है, तो ये तो होगा a क्यू, अगर मैं 1 के ऊपर क्यू लगा दूँ कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो सीधी सी बात है ये ऊपर दिया हुआ है a क्यू प्लस b क्यू, a क्यू प्लस b क्या है मेरा 1 है, ठीक है, और नीचे अगर हम देखेंगे और ये प्लस का प्लस रहेगा, साइन ध्यान रखना, ये हो जाएगा कितना a स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और ये प्लस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा ए बी, क्योंकि a में a कितना है 10.5 है, 10.3 है, 10.3 में मल्टीप्लाई एक का करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड प्लस 1 मतलब b का स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। ओके, तो अब यहां से हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो देखो a क्यू प्लस बी क्यू को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, a प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडिंग में क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से ये वैल्यू कट जाएगी, तो फाइनली जो मेरे पास आंसर होगा वो कितना होगा a प्लस बी, जो कि मैं आप लोगों को करा चुका हूं बेसिक वीडियो में, ठीक है। तो a प्लस बी हमारा आंसर हो जाएगा, a कितना है मेरा 10.3 है, a कितना है मेरा 10.3 है एंड प्लस 1 कर देंगे तो a और b जोड़ लेंगे, तो a और b जोड़ने पर कितना हो जाएगा 11.3, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, फटाफट से जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 26 क्या बोल रहा है। 26 ने हमसे बोला है कि 4/15 का 5/8 का 6 प्लस 15 माइनस 10 का सिंप्लीफिकेशन मान क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 4/15 का मतलब गुणा, फिर लिखा हुआ 5/8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 15 माइनस 10, ठीक है। हमें ये सिंप्लीफाई करना है, तो देखो 5 से काटेंगे, 5 × 15, 4 दूनी 8, अब क्या बचा मेरे पास 1/3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 15 माइनस 10, ध्यान से देखना, हो सकता है आप लोगों का डाउट हो, ठीक है, सिंपल सा है, 6 से 6 काट दूं लेकिन यहाँ पे 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है, 6 1 जा 6 होता है, तो यहाँ 1 बचा है, 1 1 जा 1, तो 1 प्लस 15 होगा, 1 प्लस 15 माइनस 10,
तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, और 16 माइनस 10 करेंगे, कितना करेंगे 16 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा फाइनल आंसर 6 होगा। बहुत सारे बच्चों का क्या आ रहा होगा 5 आया होगा, लेकिन 5 गलत हो जाएगा, आपका राइट आंसर 6 होगा। यहाँ पर डिवाइड के केस में 0 नहीं बनती संख्या, 1 बनती है, तो 1 बनेगी, तो 1 में 15 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगी, और 16 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 6। राइट आंसर हो जाएगा 6 इसका, ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, 0.05 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, माइनस करना है 0.005 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इसे माइनस करना है। फिर पूछा गया है कि कितने के बराबर होगा, तो सीधे सीधे सबसे पहले 0.05 देख लीजिएगा कितने जीरो है। ओके, मल्टीप्लाई किया है 5 से, फिर बोला है माइनस करो जी 0.005 एंड मल्टीप्लाई, फिर बोला है कितने से 5 से। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं कितना होता है। तो यहां पर देखेंगे 55 25 कितना हो गया जी 25 हो गया, लेकिन यहां पर 1 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो मतलब यहां पर पॉइंट होगा ये 0 हो जाएगा। माइनस यहां पे देखेंगे 55 25 कितना हो गया 25 हो गया। यहां पर अगर हम देखेंगे 1 2 3 डिजिट से पहले 1 2 और तीसरा हम 0 लगाएंगे, यहां पर पॉइंट लगाएंगे फिर 0, क्योंकि 1 2 3 डिजिट से पहले क्या था 0 था, पॉइंट था, ठीक है। अब क्या करना माइनस कर देना, तो माइनस कर दो भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं 0 पॉइंट, देखो अगर मैं इसे इसके नीचे ले लूँ तो 0.25 माइनस करना है 0.025, तो इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगी। तो 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और 2 का 2 तो 0.0, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 225 राइट आंसर होगा, 0.225 राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों को 275 भी आ रहा होगा, ठीक है। कितना आ रहा होगा आप लोगों का 275, 0.275 गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कितना है 225 हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। कभी कभी प्लस कर देते हैं, देख लीजिएगा प्लस साइन है या फिर माइनस साइन है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की कहानी में क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पढ़िएगा क्वेश्चन ने क्या बोला है। तो क्वेश्चन ने बोला है ऊपर देखिए 2.697 दिया हुआ है, 0.498 है, तो ये मान लेता हूं a माइनस बी का स्क्वायर है, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद है 2.697, वही a रिपीट हुआ है, प्लस कर दिया बस इसमें, फिर ये कर दिया 498, ठीक है। आगे दिया हुआ है 2.697 और नीचे मल्टीप्लाई में आगे है 2.697 प्लस बी स्क्वायर है। तो कुछ नहीं, मतलब ये कि ऊपर दिया गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद दिया गया प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई दिया गया है मेरे को, वो दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका तो आंसर सीधे सीधे 2 ही कर देना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी है बेसिक वीडियो में, ठीक है। तो अगर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे ए स्क्वायर, सबसे पहले इसे ओपन कर लेते, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो डिवाइडेड में कितना लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का 2ab और प्लस का 2ab क्रॉस हो गया, ऊपर कितना बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 ले लूँ कॉमन, तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा, फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 2 ही होगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें डिजिट से कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा, 2 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी की सारी वैल्यू कट जाएंगी, सिर्फ हमारे पास 2 ही बचेगी जो कि कॉमन वाली है, तो 2 हमेशा ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जब ये फॉर्म बनती है तो। और बेसिक वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने सिखा दिया है, नोट कीजिएगा फटाफट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या बोल रहा है, 0.06 से मल्टीप्लाई 0.06, तो सीधी सी बात है ए मान लो। ठीक है, यहां पर मैं लिख ही देता हूं, ए इज इक्वल टू 0.06 एंड बी इज इक्वल टू, यहां पर दूसरी डिजिट दी गई है वो कितनी है 0.05, कितनी है 0.05 दी गई है। ए और बी मैंने मान ली। ठीक है, अब यहां पे देखो ऊपर लिखा हुआ है कितनी बार, 3 बार लिखा हुआ है 0.6, तो मैं सीधी सी बात है ए क्यू मान लूं। ठीक है, आगे देखते हैं, माइनस लगा हुआ है, माइनस, फिर क्या मान लूं बी क्यू, क्योंकि बी कितना है 0.05, कितनी बार लिखा हुआ है 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड में देखना क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 0.06 मल्टीप्लाई 0.06, 0.6 है क्या मेरा, ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एंड फिर प्लस का साइन है ध्यान से देखिएगा, फिर लिखा हुआ है 0.06 मल्टीप्लाई 0.05, तो मतलब ए इंटू बी, क्या लिखा हुआ है ए बी। फिर आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है 0.05 मल्टीप्लाई 0.05, मतलब ये बी स्क्वायर। अब फाइनली मुझे ये मिला, तो यहां पर देखिए ये वैल्यू, इसे अगर ओपन करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या a माइनस बी। तो हमारा जो आंसर होगा इसका, इस केस में वो कितना हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो चेक कर लेते हैं, इसे अगर मैं ओपन करूंगा तो मिलेगा क्या मेरा a माइनस बी ब्रैकेट में, फिर इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ले लो, चाहे ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो जो नीचे होता है वही ऊपर बनता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जो ऊपर होता है वही नीचे आता है, क्योंकि ये वैल्यू कट रही होती है हमेशा। ठीक है, अब आपके पास बचता क्या, ओनली यही बचता है ए माइनस बी, जो आपको दिखाई दे जाता है स्टार्टिंग में। बेसिक करोगे आप, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं पहले से ही। तो ए माइनस बी कर लो, मतलब 6 में से 5 गए तो बचे कितने भाई, इन्हें अगर मैं माइनस करूंगा तो 0.01, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया मैंने, डिफरेंस कितने का है, माइनस किया है। ठीक है, तो 0.01 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। नोट कीजिएगा फटाफट, सिंपल है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 3 डिवाइडेड बाई, हमें दिया गया है, ध्यान से पहले नोट कर लेते, 3 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट, फिर दिया गया 8 माइनस 5 छोटे ब्रैकेट में 8 माइनस 5। ठीक है, फिर दिया गया डिवाइड कर्ली ब्रैकेट, फिर दिया गया 4 माइनस 2, फिर प्लस है डिवाइड है, प्लस सबसे छोटा ब्रैकेट में लिखा हुआ 2 प्लस 8 बाई 13, 2 प्लस 8 बाई 13, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, एंड सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, तो अब हमें ये सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 8 6 और 6 12, तो मतलब 34, कितना हो गया 34 बाई 13, कितना हो जाएगा 34 बाई 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ कितना 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए तो 2 ही बचे, अब दोबारा करना पड़ेगा। तो 13 दूनी 26, 26 और 34 जोड़ लो, 26 और 34 कितना हो जाएगा 40 50 60, तो कितना हो जाएगा 60 बाई 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 बाई 13 हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद लिखा हुआ 8 में से 5 गए, 8 में से 5 गए तो कितना बचेगा भाई 3। ठीक है, 3, इस डिवाइड को अगर मैं चेंज कर दूं तो मल्टीप्लाई करके लिखूं, तो इसे चेंज करके लिखना पड़ेगा, तो 13 ऊपर आ जाएगा, 60 कहाँ पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब यहां से 3 से काटूंगा कितनी बार 20 बार, तो यहां से निकल के आया मेरा कितना 13/20। अब क्या करना है भाई 13/20 है, यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है, तो 3 डिवाइडेड बाई, डिवाइड को अगर मैं चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा, और इसे क्या लिख दूंगा मैं उल्टा करके लिख दूंगा 20/13,
क्योंकि भाई अब यहाँ पर ये साइन आ गया डिवाइड का, और डिवाइड को पलटना है तो फ्रैक्शन को पलट दो और वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, और मल्टीप्लाई बनने के बाद इसे सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 60 हो जाएगा, बट्टे में 13 हो जाएगा, और 60/13 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा परफेक्ट। ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन में नहीं है, हाँ वो नहीं है, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं यहाँ पर। जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 60/13 राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 60/13। तो किसी भी एक ऑप्शन को सही कर सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को खुद आना चाहिए कैलकुलेट करना, या फिर कैलकुलेशन खुद आनी चाहिए, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं सारी चीज़ें। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ऑप्शन तो दे ना दे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गलत भी हो सकते हैं, बोनस भी हो सकता है, कुछ भी। चलो फिर हम चलते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट पहुँच जाए। चलता हूँ, बाय, टेक केयर।